यदि आप भी इंटर सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 से 23 सेशन में शामिल होने वाले विद्यार्थी हो, यदि आपका साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का पेपर है तो बिल्कुल आपका यह हूबहू वही पेपर हो जो आपको सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर जो बिल्कुल 100% सही है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम 2023 तक इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं अर्थात सेंटअप एग्जामिनेशन में, वहाँ आपको परीक्षार्थी के लिए निर्देश दिया जाता है। जो निर्देश को बिल्कुल आपको पढ़ लेना है और इस निर्देश को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा अलग से टाइम दिया जाता है, और जिसमें बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है और कितने क्वेश्चन है जो OMR शीट में भरना है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है वह 35 प्रश्न जो है आपको निश्चित रूप से OMR शीट में भरना है, और बाकी का जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हल करना है। तो यहाँ बिल्कुल आप लोग देख पा रही है कि यहाँ खंड अ जो है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका टर्मन ने कहा था। कौन कहा था? टर्मन ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आगमनात्मक तर्कना का किसने बुद्धि का एक कारक माना है। आगमनात्मक जो तर्कना है किसने बुद्धि का एक कारक माना है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी था, जेनसन ने माना है। कौन माना है? जेनसन ने माना है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की जो शुरुआत थी किसके द्वारा की गई थी। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है बीने के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बीने के द्वारा की गई थी। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल से। तो देखिए, दिया हुआ है अगला प्रश्न की बुद्धि लब्धि विस्तार 80 से 89 के बीच क्या व्यक्ति कहलाता है। तो वह जो है बिल्कुल वह व्यक्ति कहलाते हैं औसत। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संवेगात्मक बुद्धि पद को प्रस्तुत किसने किया। संवेगात्मक जो बुद्धि पद है उसको प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सैलोबे तथा मेयर के द्वारा। किसके द्वारा? सैलोबे तथा मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि को किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात बीने का। किसके द्वारा कहा गया है? तो बीने के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। थर्स्टन जो है उनके अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ऑप्शन बी अर्थात 7 है। कितने हैं? 7 है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां विद्यमान है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल जो है उसमें बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां जो विद्यमान होते हैं वो बिल्कुल इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 180 होते हैं। कितने होते हैं? 180 होते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर ले तो वह कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति का जो है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग जो है बराबर ले तो वह क्या कहलाएगा। तो वह कहलाएगा आपका ऑप्शन सी था सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति के बुद्धि लब्धि 130 से ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति का जो बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होता है उसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका श्रेष्ठ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं है। मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल क्या नहीं है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है अवलोकन शामिल नहीं है। क्या है? अवलोकन जो है शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कि किसने बुद्धि का 3 तृतीय सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने जो है बुद्धि का 3 तृतीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अस्टर्नबर्ग ने। किसके द्वारा किया गया था? अस्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनोदैहिक शील गुणों के ज्ञात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया था। फिर से देखते हैं कि मनोदैहिक शील गुणों के गत्यात्मक जो संगठन है किसके द्वारा
परिभाषित किया गया है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं, अर्थात उनका जो है नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखें कि रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। रोजर्स के अनुसार जो है आत्म का विकास होता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात शैशवावस्था में होता है। कब होता है? शैशवावस्था में होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि आत्मसिद्धि की अवधारण को प्रस्तुत किया गया है। तो आत्मसिद्धि की जो अवधारण है उसे प्रस्तुत किया गया है किनके द्वारा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन था रोजर्स के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? रोजर्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए कि सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक जो होता है अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन अर्थात पर्सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं कि मानवतावादी क्या है? मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन आपको बता दे तो डी है, एब्राहम मैस्लो। क्या है? एब्राहम मैस्लो। अगला प्रश्न देखिए कि टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। तो टाइप ए एवं टाइप बी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन किया गया है किनके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है कि फ्रीडमैन एवं रोजनमैन के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रोसार्क क्या है? कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, अर्थात 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात अवक्ता अवस्था, मुखा अवस्था और गुद्दा अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मन के आक्रात्मक पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मन के आक्रात्मक पहलू नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात अवचेतन। क्या है? अवचेतन है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता के नियमों से निर्देशित होता है? निम्नलिखित में जो है कौन वास्तविकता के नियमों से निर्देशित होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात उपहम होता है। क्या? उपहम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण है एक। क्या है? वाक्य पूर्ति जो है परीक्षण क्या है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात प्रक्षेपण का प्रवृद्धि है। क्या है? प्रक्षेपीय प्रवृद्धि है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है आपको 25 नंबर प्रश्न है जो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो टाइप ए प्रकार के जो व्यक्ति है उसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि व्यक्तित्व का एक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादित कौन है? व्यक्तित्व का कारक जो विश्लेषण है उस सिद्धांत का प्रतिपादित कौन है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कैटेल है। कौन है? कैटेल है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा वही मूर्खी व्यक्तित्व का शील गुण नहीं है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात सामाजिक। क्या है? सामाजिक है। अगला प्रश्न देखिए कि फ्रायड के अनुसार मन के ज्ञानात्मक मॉडल में शामिल है। फ्रायड के अनुसार मन के ज्ञानात्मक मॉडल में क्या शामिल है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, अर्थात चेतन। क्या है? चेतन जो है बिल्कुल शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? जो तनाव उत्पन्न करते हैं उस कारक को हम लोग क्या कहते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है उसे प्रतिबलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबलक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाया जाती है? यानी कौन सी विशेषता जो नहीं पाई जाती है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, अर्थात दुश्चिंतता। क्या है? दुश्चिंतता नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक हंस शैली से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक हंस शैली से जो संबंधित है वह क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं वह है आपको ऑप्शन सी, अर्थात तनाव के अध्ययन से। क्या है? तनाव के अध्ययन से। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। जो दबाव के है जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात थ्रस्टन के द्वारा। किसके द्वारा? थ्रस्टन के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया हुआ है कि मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र को आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हंस शैली के अनुसार दबाव एक क्या है? हंस शैली के अनुसार जो है दबाव एक क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है विशिष्ट अनुक्रिया है। क्या है? विशिष्ट अनुक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि तनाव के धनात्मक पहलू क्या है?
तनाव का जो धनात्मक पहलू है ऑप्शन बी अर्थात परिश्रांति है। क्या है? परिश्रांति है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन सी अर्थात शिथिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसने कुंठा आक्रमण, क्या है? किसने कुंठा आक्रमक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन सी अर्थात एडलर तथा यूंग के द्वारा। किसके द्वारा? एडलर तथा यूंग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन नकारात्मक प्रतिबल का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में जो है कौन नकारात्मक प्रतिबल का एक उदाहरण है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात नौकरी छूट जाना। क्या है? नौकरी छूट जाना। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में जो है कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शारीरिक गठन। क्या है? शारीरिक गठन। अगला प्रश्न देखिए कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया है। ICD-10 जो प्रस्तुत किया गया है वह आपको किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कायरूप विकार संबंधित है। कायरूप जो विकार है वह संबंधित किससे है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका शारीरिक समस्या से। किससे है? शारीरिक समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? इनमें कौन जो है असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है प्रभाव नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक ध्रुवीय विकार का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय विकार का जो है दूसरा नाम है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि क्या कहलाती है? तो किसी सामान्य प्रक्रिया के असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो विधि है वह आपको कहलाता है ऑप्शन सी अर्थात मनोग्रसित बाध्य विकृति। क्या है? मनोग्रसित बाध्य विकृति। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकृति है? बुलिमिया नर्वोसा किस प्रकार की विकसित है अर्थात विकृति है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अर्थात भोजन विकार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि मनोचिकित्सक का उद्देश्य में शामिल है। मनोचिकित्सक के उद्देश्य में जो शामिल है वह क्या है? तो वह आपका जो है ऑप्शन डी अर्थात ए और सी दोनों, ए और सी जो है बिल्कुल आपको शामिल है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका क्या है? तो मैस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा। तो आज की वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।